एक परंपरा जिसे हम संत परंपरा कहते हैं और दूसरी परंपरा जिसे हम पंडित की परंपरा कहते हैं। इसको साहित्यिक भाषा में कहें तो एक को हम ब्राह्मण परंपरा कहते हैं और दूसरे को हम श्रमण परंपरा कहते हैं। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, दर्शन को समझते हैं, साहित्य को समझते हैं, वो इस भाषा को समझ पाएंगे। अब ब्राह्मण परंपरा कहने का मतलब किसी जाति का यहां पर लेना देना नहीं, वो परंपरा का विभाजन है। ब्राह्मण परंपरा और श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा को ही दूसरी भाषा में पंडितों की परंपरा कही जाती है और श्रमण परंपरा को ही दूसरी भाषा में संतों की परंपरा कही जाती है। पंडितों की परंपरा में आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, देवी देवता, पूजा पाठ वो अलग विधा से होता है। पंडितों की परंपरा के अनुसार जो पूजा पाठ इत्यादि होता है उसको धार्मिक परंपरा कहा जाता है। और संतों की दृष्टि में, श्रमण परंपरा की दृष्टि में ईश्वर, परमात्मा, देवी और देवता की गणना जो होती है वह गणना आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार होती है। ध्यान दीजिए शब्द पर, धार्मिक परंपरा और आध्यात्मिक परंपरा। धार्मिक परंपरा में कर्मकांडों की विशेषता होती है, पूजा पाठ, रीति रिवाज इत्यादि बहुत सारे परंपराएं, उसमें स्थूल चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन संतों ने जो ईश्वर का मार्ग बताया, संतों ने जो ईश्वर की पूजा की विधि बताई, संतों ने जो परमात्मा के अनुसंधान का रास्ता तैयार किया, वह रास्ता धार्मिक रास्ता नहीं है, वह आध्यात्मिक रास्ता है। धार्मिक रास्ता आपको बाहर की ओर ले जाता है और आध्यात्मिक रास्ता आपको भीतर की ओर ले जाता है। चेतना की शक्ति तो प्रत्येक मनुष्य के पास एक ही है। वह चेतना की शक्ति से चाहे तो अपने मन इंद्रियों को बाहर भटकने दे अथवा अपनी चेतना की शक्ति को ध्यान के माध्यम से सिमट करके उसे बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर ले। कबीर साहब की भाषा में कहें तो सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। तो संतों का जो मार्ग है वो आध्यात्मिक मार्ग है, आंतरिक मार्ग है। पंडितों का जो मार्ग है वो बहिर्मुखी मार्ग है, बाहर का मार्ग है। बाहर की भी आवश्यकता, भक्ति जब आप करते हैं तो उस भक्ति में निश्चित है कि बाहर में जो आपके मान्यता के अनुसार देवी देवता पूजा पाठ कहते हैं करते हैं आप, भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में उसकी ही जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो सब बेकार है, निरर्थक है, उसकी भी आवश्यकता है। किंतु दुर्भाग्य तब हो जाता है जब आप जीवन भर उस बाहर के पूजा पाठ और कर्मकांडों में ही अटके रह जाते हैं। बाहर में जब तक अटके रहेंगे तब तक आप उस परमात्मा के असली स्वरूप को न तो समझ पाएंगे न उसमें स्थित हो पाएंगे। इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं कहता हूं, क्योंकि आज कुछ लोग जब मुझसे मिलने के लिए गए तो कल के प्रवचन को सुन करके कुछ लोग प्रभावित भी थे और कुछ लोग उसमें से कुछ बातों से नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे कि ये नहीं बोलना था इसे। हालांकि बातचीत होने के बाद फिर वो कहे कि नहीं ठीक ही कहे, समझने में थोड़ा सा अंतर हो गया। लेकिन उस बातचीत के दरमियान में पता चला कि इस इलाके में रामचरितमानस का प्रचलन बहुत ज्यादा है। रामचरितमानस को लोग पढ़ने वाले, सुनने वाले, समझने वाले की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए जो बात मैं आपको कह रहा हूं, एक बाहर का मार्ग, एक भीतर का मार्ग, तो कबीर साहब जैसे संत तो इसकी हिमायती है ही, बाबा महर्षि में ही भी इसकी हिमायती है। कल भी मैंने कहा था कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना।
तो संतों का मार्ग वो आध्यात्मिक मार्ग होने के कारण वो बहिर्मुखता से लोगों को मोड़ता है और अंदर की ओर ले चलता है। अंदर की ओर यात्रा करवाने पर जो दिन रात बाहर में ही देवी देवता भगवान भगवती को खोजने और मानने वाले लोग हैं, उसको थोड़ी नाराजगी होती है। उनको लगता है कि ये संत महात्मा लोग भक्ति के खिलाफ तो नहीं करवा रहे हैं, ये संत महात्मा लोग देवी देवता को छोड़वा तो नहीं रहे हैं। वो छोड़वाते नहीं है, बल्कि आप ये कहें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपके पास नाक है एक, नाक की दो धार है। एक सांस को आप लेते हैं और दूसरा को आप क्या करते हैं, छोड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि छोड़ना को आप बेकार ही मानते हैं, छोड़ना को आप निंदा मानते हैं, तो एक कल्पना कीजिए कि बाहर से एक सांस लीजिए और कसम खा लीजिए कि छोड़ना तो पाप है। ले तो लिए लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अब भीतर से जो सांस छूटने के लिए, बाहर आने के लिए भीतर में उलबुला रही है, उस सांस को कसम खा लीजिए कि हमें नहीं छोड़ना है। क्या हाल होगा आपका? लिए हुए सांस के कारण आप जिंदा रह जाएंगे। एक प्रक्रिया है ना जी, लेना भी एक प्रक्रिया है, छोड़ना भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को आप न तो लेने को आप कोई पूजा मानिए, न छोड़ने को आप कोई निंदा मानिए। वह एक प्रक्रिया, जैसे कोई व्यक्ति पहला क्लास में पढ़ रहा है और उसको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में जाना है, तो क्या करे? जिंदगी भर पहला क्लास में सिलेट पेंसिल लेकर रगड़ते रहे? वो कहेगा कि हम पहला क्लास में पढ़ाई शुरू किए हैं तो अब मैट्रिक में जाना है, तो प्राइमरी स्कूल को छोड़ेंगे नहीं, वो मास्टर को छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ दिए तो मास्टर और स्कूल की निंदा हो जाएगी। ऐसा यदि वह सोच ले तो मिडिल स्कूल में पढ़ेगा कैसे? वो हाई स्कूल में एडमिशन कैसे होगा उसका? इंटर स्तरीय विद्यालय में पढ़ने जाएगा कैसे? वो महाविद्यालय के बाद वह विश्वविद्यालय का मुंह देखेगा कैसे? विश्वविद्यालय का मुंह देखने के लिए आपको प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल को छोड़ना पड़ेगा ना जी। ये माता बहनें लोग, इसका जन्म कहीं और हुआ होगा, पालन पोषण कहीं और हुआ होगा, जहां जन्मी, जहां पली, जहां बढ़ी, जहां खेली, जहां सखियां बनी, सहेलियां बने, कसम खा लेता कि अपना माँ बाप का घर को छोड़ना ही नहीं है, तो ससुराल कैसे बचता है? जो गृहस्थी जीवन की एक मर्यादा है, यदि आप जिस जगह जन्मे और उस जगह को छोड़ने को पाप मान लेते तो ससुराल की व्यवस्था हो पाती? तब फिर गृहस्थी जीवन चलता कैसे? तो मेरे कहने का यह अर्थ है कि हर एक छोड़ना वो पाप के दायरे में नहीं आता, जीवन की एक प्रक्रिया है। उसी तरह से भक्ति की शुरुआत सगुन से जरूर होगी। जो भी पूजा पाठ करते हैं, दिया अगरबत्ती दिखाना वगैरह जो भी आप करते हैं, धार्मिक रीति रिवाज, भक्ति के प्रारंभिक स्तर पर उसको करना आवश्यक है। दुख तब होता है, संतों का जो कटाक्ष होता है, संत जो उस पर चोट मारते हैं, वह चोट घृणा के कारण नहीं मारते, बल्कि चोट मारने के पीछे का वजह सिर्फ इतना होता है कि आप बस जिस जगह अटके, एक बार वही अटके रह गए, उसको छोड़ करके आगे बढ़ना नहीं चाहते। और जब उसे छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आपकी जीवन बस उसी में अकड़ जाती है। फिर जो आपकी चेतना का विकास होना चाहिए, परमात्मा के असली स्वरूप तक पहुंचना चाहिए, भक्ति के असली अर्थ तक पहुंचना चाहिए, वहां तक आप पहुंच नहीं पाते। इसलिए उस संत गुरुजनों को आपके पूजा पाठ कर्मकांडों की आलोचना करनी पड़ती। कैसे? तो मैंने कहा कि मुझे जैसे पता चला कि रामचरितमानस को जानने मानने वाले लोग यहां पर कुछ ज्यादा हैं, तो मैं रामचरितमानस के ही एक प्रसंग का निवेदन करूंगा, उसी से समझिए आप। कबीर साहब के माध्यम से समझाऊं तो मैंने कहा पहले कल ही कि कुछ लोगों के दिमाग में लगता है कि बाहर भीतर ये सब कबीरपंथी लोग, निर्गुणपंथी लोग, ये अपना अलग अलग कोई तरीका चलाया है, ये भगवान के तरीका से, देवी देवता के तरीका से अलग हट करके। तो इसलिए
जो बात मैं कहूंगा उस संतों के अनुसार तो कहूंगा ही, थोड़ा आप लोग के भगवान जिसको मानते हैं उसके विचारधारा के अनुसार ही बाहर को छोड़ करके भीतर आए बगैर भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती है। उसके संबंध में उन्हीं कथा के माध्यम से थोड़ा मैं निवेदन करूंगा। रामचरितमानस यदि आप पढ़ते हैं तो उस रामचरितमानस के एक कथा प्रसंग को जरूर जानते होंगे। वह प्रसंग क्या है कि जिस समय श्री राम जी, ये श्री सीता जी का स्वयंवर होने वाला है और विश्वामित्र जी के साथ में राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी के नगर में पहुंचते हैं, तो उस समय पूरे देश के जितने राजे महाराजे होंगे पूरे पृथ्वी पर सबको कहा जाता है, बुलाया गया होगा। सबके ठहरने की अलग अलग व्यवस्था थी। चूंकि विश्वामित्र जी एक ऋषि थे तो राजा महाराजाओं से ठहरने की व्यवस्था उसकी अलग होगी। इसलिए जनक जी के राज्य में जो मंदिर वाला फुलवारी था, उस फुलवारी में ही संतों की कोई कुटिया बनी होगी, उसी कुटिया में विश्वामित्र जी को रख दिए। राजा के ठहरने की व्यवस्था अलग और संत महात्मा के ठहरने की व्यवस्था अलग। तो इस वजह से जो फुलवारी में जो कुटिया बनी हुई थी, कुटिया के पास ही शिव जी का मंदिर था। उसी मंदिर के प्रांगण में एक कुटिया में विश्वामित्र जी को निवास दे दिए और राम और लक्ष्मण चूंकि राजा के यहाँ निमंत्रण दे करके तो पहुंचे नहीं थे, वो तो गुरु जी के साथ नहीं गए थे, तो वहां पर तो उसको राजकुमार की तरह नहीं रखा जाएगा। गुरु जी के शिष्य की तरह गए तो शिष्य की तरह कुटिया में ही रहेंगे। उस कथा प्रसंग में आगे क्या आती है कि अब सुबह 10 बजे 12 बजे जितना भी बजे हो वो स्वयंवर होने वाला है, तो वो सूर्योदय होते होते माता सीता जी की जो मां थी उन्होंने सीता जी से कहा कि जाओ शिव जी का मंदिर है, पूजा पाठ कर लेना, तुम्हारे मन में कोई कामना हो इच्छा हो तो पूजा पाठ करके वरदान मांग लेना ताकि शादी विवाह बढ़िया से संपन्न हो जाए। राजकुमारी होने के नाते 4-5 सहेलियां साथ में दे दी गई, तो 5-6 सहेलियां साथ में थी, गई। संजोग से वो उसी फुलवारी में गई जिस फुलवारी के प्रांगण में कुटिया में उधर राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी निवास कर रहे थे। तो गई उस फुलवारी में फूल तोड़ करके सभी सहेलियों के साथ मंदिर में जाती है। सहेलियां चूंकि वो पूजा करने तो सहेलियां जा नहीं रही थी, वो तो केवल सहयोग के लिए गई थी ना, तो सहयोग के लिए जाने के कारण उस मंदिर के दरवाजे पर सभी सहेलियां खड़ी हो गई। अब मंदिर के अंदर कौन प्रवेश की? केवल सीता जी। सहेलियां चौखट पे आधा इधर आधा उधर खड़ी हो गई, पूजा कर रही है बैठ करके। अगरबत्ती दिया जो भी जलाना था जला के, फूल वगैरह चढ़ा करके, आंख बंद करके जो भी मंत्र जप सकती थी जप रही है। जो भी मन में कामना होगी वो कामना भगवान के सामने प्रस्तुत कर रही है। संजोग उसी क्षण सुबह का ब्रह्म मुहूर्त बेला था। विश्वामित्र जी जगे, राम लक्ष्मण जी भी जगे। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण दोनों को आदेश दिया कि हमारे भी पूजा करने का वक्त होने वाला है, जाओ फुलवारी से फूल तोड़ करके ले आओ। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों फुलवारी में प्रवेश करते हैं ना। कथा केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, वो कथा कहना क्या चाहती उस संदर्भ को समझने की कोशिश कीजिए। राम और लक्ष्मण दोनों प्रवेश करते हैं उस फुलवारी के अंदर। अब आप बताइए कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों का जो दर्शन होगा, दोनों को जो देखेंगे, वो सबसे पहले फुलवारी में कौन देखेंगे बताइए? सबसे पहले राम जी और लक्ष्मण जी को कौन देखेंगे वहां फुलवारी में? सहेलियां न देखेगी? सीता जी देखेगी कि सहेलियां? कौन देखेगी? सीता जी, सहेली।
क्यों देखेगी सहेली पहले? क्योंकि सहेलियां मंदिर के बाहर में खड़ी है और सीता जी कहां है? मंदिर के अंदर है। सहेलियां देख ली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जो जाने सोई देई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। प्रकृति का यह नियम है कि अध्यात्म के रहस्य को, परमात्मा रूपी धन को जो प्राप्त कर लेता है, तो भौतिक धन को तो आदमी छुपा करके रख भी सकता है, लेकिन आध्यात्मिक धन को कोई प्राप्त कर जाए, ईश्वर धन को कोई प्राप्त कर जाए, परमात्मा धन को कोई प्राप्त कर जाए, तो उसको छुपा करके जबरदस्ती रखना भी चाहेगा तो उसको छुपा के रख नहीं पाएगा। जैसे मीराबाई ने उस राम रतन धन को पाया था तो छुप के रह पाई कि पैर में घुंघरू बांध करके दुनिया को बताने लगी क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लोगों ने पूछा कि पालियो तो कौन पूजा करके पालियो, कौन यज्ञ करके पालियो, कौन कथा कीर्तन करके पायो? मीराबाई ने कहा बहुत कथा कीर्तन पूजा पाठ करके थक गए, किसी से नहीं पायो। तब वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। किसने दिया? किनके मार्फत से मिला? सत्यनारायण कथा करवाने से कि हनुमान चालीसा पढ़ने से? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस परम राम तत्व को जो कोई पा जाएगा, उस परम ब्रह्म को, उस परमात्मा सत्य को जो पा जाएगा, वो छुप करके छुपा करके रखना भी चाहेगा तो उसको रख नहीं पाएगा। उस बगीचा में राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, पहली दृष्टि उस पर किसकी पड़ी? सहेलियों की। तो सहेलियां छुपा करके रख पाएगी? अरे रुपया पैसा सोना चांदी रहे तो उसको छुपा के रख भी ले। कौन धन मिल गया? परमात्मा रूपी धन मिल गया, राम रूपी धन मिल गया, तो छुपा के रख नहीं पाएगी। नियम यही कहता है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सहेलियों की दृष्टि जैसे ही पड़ी राम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर में, तो चूंकि वह धन ही नहीं परम धन है, जिसके कारण से सहेलियां शांत नहीं रह पाई। देखी, जान गई, तो अब उसके अंदर व्याकुलता होने लगी कि जनाया जाए सामने वाले को। किसको जनाया जाए? तो वहां है कौन और? जान गई तो अब जनाने की व्याकुलता हो गई। चूंकि नीति यही कह रही, गोस्वामी जी लिख रही, जो जाने सोई देई जनाई, अजानत तुम्हें हो ही जाए। तो जो जानेगा वो जनाने के लिए व्याकुल होगा कि नहीं होगा? ये महात्मा लोग जो आपके बीच में आए हैं, वो जानने के बाद आपको जनाने आए हैं। संतों में और पंडितों में यही अंतर है कि पंडित वह जनाने की कोशिश करता है जिसको उन्होंने कभी जाना नहीं। पंडित वह दिखाना चाहता है आपको जिसको वह कभी देखा नहीं। पंडित वह समझाना चाहता है जिसको उन्होंने केवल किताबों के पन्नों में पढ़ा है। लेकिन संत उसे कहते हैं जिसे पहले खुद देख लेते हैं, उसके बाद दुनिया को दिखाने चलते हैं। जो खुद जान लेते हैं उसे दुनिया को जनाने चलते हैं। जो खुद जी लेता है दुनिया को वही जीवन का रास्ता बताने चलते हैं। संतों और पंडितों में कोई जाति पाति का अंतर नहीं है। संतों और पंडितों में अंतर इतना ही है कि जो जाने नहीं फिर भी जनाने की कोशिश करे, जिसको कबीर साहब ने कहा, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन। जो जानता नहीं, बूझता नहीं, दूसरे को केवल बताता है, दूसरे को बताता है कि धर्म करना चाहिए।
आज अपना मंदिर से निकलता है और मुर्गा काट करके खाता है, दूसरे को बताता है भगवान की भक्ति करना चाहिए, उपवास करके भगवान का पूजन करना चाहिए। अब पूजा करके निकलता है, पूजा में जो दान दक्षिणा में पैसा मिला है, बाजार से जाते वक्त उसी से मछली खरीद के ले जाता है और उसको फ्राई बना करके खाता है। सदगुरु कहते हैं कि उसी को पंडित कहा जाता है कि जो धर्म की बात तो करता है, ईश्वर परमात्मा की भक्ति की चर्चा खूब करता है, लेकिन उसका आचरण नहीं करता है। धर्म की, भक्ति की, ईश्वर की, परमात्मा का उच्चारण खूब करता है, लेकिन आचरण नहीं करता है। संत की विशेषता यही है कि उसी तथ्य का उच्चारण वो करते हैं जिसका वो खुद आचरण करते हैं, और जिसके आचरण और उच्चारण में एकता आ जाए उसी को संत कहा जाता है। चूंकि नीति परिभाषा यही देती है। महात्मा का अर्थ ये नहीं कि उजला चोला धारण कर लिए महात्मा हो गए, ये लाल वाला भी पहन लिए तो महात्मा हो गया, ऐसा नहीं है। दाढ़ी बढ़ा लिए तो महात्मा हो गए, ऐसी भी बात नहीं है। उजला टीका, लाल टीका, नीला टीका, पीला टीका लगा लेने से कोई महात्मा हो जाता, ऐसा नहीं होता है। यदि कपड़ा बदल लेने से, टीका लगा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई महात्मा हो जाए तो फिर ये कपड़ा खरीदने में कितना देर लगता है? 100, 200, 500 रुपए में जाके खरीद लाएंगे और 1 मिनट में धारण करेंगे, हो गए बड़का महात्मा। शरीर पर कपड़ा बदलने में भले ही 5 मिनट लगता हो, लेकिन अपने जीवन और चरित्र को बदलने में आदमी को पूरा जीवन लग जाता है। जो कपड़ा को बदले उसी को पंडित कहा जाता है, जो अपने चरित्र और स्वभाव को बदल करके महात्मा हो उसी को संत कहा जाता है। चाहे वह किसी भी वेश में हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी देश में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और महात्मा की परिभाषा ही यही है कि मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम महात्मना। मनस्य अन्यत्र, वचस्य अन्यत्र, कर्मण्य अन्यत्र दुरात्मना। जो मन से जैसा सोचता हो, वाणी से वैसा ही बोलता हो और आचरण में वैसा ही कर्म को संपादित करता हो, तीनों की एकता जिसमें, जहां पर स्थापित, जिसके जीवन में झलकने लगे, मन का चिंतन, वाणी का वचन और चरित्र का आचरण, जिसका तीनों समान हो जाए, तीनों में कोई विषमता न झलके, समझ लेना चाहिए कि किसी भी जगह का हो, किसी भी जाति, किसी वंश, किसी परंपरा, किसी मत, किसी पंथ, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, नीति कहती है उसी को संत कहना चाहिए। वही धर्मात्मा है, वही महात्मा है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह दोनों सहेलियां जो थी वह देख ली उस परम धन को। राम का, श्री राम का प्रथम दर्शन उसे हुआ मिथिलांचल की धरती पर। जब वो देख ली तब उसके अंदर व्याकुलता आ गई कि दूसरे को जनाना है, क्या करें अब, किसको जनावे, नजदीक में है कौन। 6 साथ में गई थी, जितना साथ में सहेली गई थी तो सब जान ही गई, तो जनाने के लिए अब कौन बचा। फूल को तो जनाएगा नहीं, धरती को तो जनाएगा नहीं, आकाश को तो जनाएगा नहीं, जनाने के लिए कोई आदमी चाहिए ना। वहां आदमी नजदीक में कौन है, सीता जी। और सीता जी है कहां, मंदिर के अंदर। क्या कर रही है, पूजा। अब क्या किया जाएगा, दरवाजे पर जो 6 सहेलियां खड़ी है जो साथ में गई है, 2 हिस्से में बट गई। मैंने पहले कहा कि भारतीय संस्कृति 2 हिस्सों में बटी हुई, एक ब्राह्मण प्रकृति, एक संत की संस्कृति। एक ब्राह्मण परंपरा, एक श्रवण परंपरा, एक धार्मिक परंपरा, एक आध्यात्मिक परंपरा, एक सगुण परंपरा, एक निर्गुण परंपरा। सीता जी के सामने भी जो साथ में 6 सहेलियां गई थी, 2 हिस्से में बट गई, 2 परंपरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए। एक सहेलियां जो सगुण परंपरा का 3 सहेलियां प्रतिनिधित्व कर रही है, 3 सहेलियां उसमें निर्गुण परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रही है। 3 सहेलियां उसमें धार्मिक प्रवृत्ति का नेतृत्व कर रही है और 3 सहेलियां उसमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति का नेतृत्व कर रही है। 2 हिस्से में बंट करके सहेलियां आपस में बात करती है कि राम जी तो देख लिए हम लोग, बगीचा में आ गए और सीता जी मंदिर के अंदर पूजा कर रही है। तो उसमें से आधी सहेलियां जो सगुण परंपरा वाली है, धार्मिक परंपरा वाली है, वो सहेलियां कहती पूजा कर रही है,
पूजा पूरा करने दीजिए, वरदान वरदान मिल जाएगा भगवान से, उसके बाद मंदिर से बाहर निकालेंगे। आध्यात्मिक परंपरा वाली जो सहेलियां थी उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मंदिर में भी मंत्र जपने दिए तो आधा घंटा भी जपने में लगेगा, दिया अगरबत्ती सुलगाने में, पूजा करने में, पाठ करने में, प्रसाद उरसाद चढ़ा करके निवृत्त होने में कम से कम आधा घंटा से कम लगेगा नहीं। और यदि उसको मंत्र जपने के लिए छोड़ दिए, दिया अगरबत्ती सुलगाते रहने के लिए छोड़ दिए, तो नकली प्रतिमा के भगवान के सामने बैठे रहने के चक्कर में असली वाला जो दर फुलवारी में टहल रहा तब तक चला जाएगा। वहां तो भगवान की प्रतिमा न है, यहां पर फुलवारी में डायरेक्ट परमात्मा है। निवेदन क्या किया जा रहा है? सहेलियां जो दो हिस्से में बटी, एक तो करेगी नहीं, पूजा कर रही करने दो, पूजा छोड़वाओगी तो पाप चढ़ जाएगा। भगवान की भक्ति कर यदि उसको छोड़वाओगे तो पाप चढ़ेगा, उसको भी, पूजा करने वाले को भी नरक होगा, जो छोड़वाएगा उसको भी नरक होगा। लेकिन दूसरी वृत्ति की जो सहेलियां थी, जो संत प्रवृत्ति की, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, कोई की बड़ा गजब हो कि पाप पुण्य धर्म अधर्म की परिभाषा भी चपोत के रख दो, क्योंकि ज्यादा ये पाप पुण्य धर्म अधर्म की व्याख्या करोगी और उसका पूजा पाठ नहीं छोड़वाओगी, मंदिर से बाहर नहीं निकालोगी, तो ये पूजा पाठ धर्म कर्म के चक्कर में वो नकली के पास बैठे रह जाएगी, असली वाला फुलवारी से तब तक गायब हो जाएगा। पाप चढ़े कि पुण्य चढ़े, धर्म चढ़े कि अधर्म चढ़े, फैसला बाद में कर लेंगे। नरक होगा कि मोक्ष होगा वो बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी यदि सीता जी को असली राम से दर्शन करवाना है तो उसको मंदिर के चौखट से बाहर निकालना ही पड़ेगा। उसको दिया अगरबत्ती वाली जो धार्मिक पूजा कर रही है, उस धार्मिक पूजा के विधान को उसको छोड़ाना ही पड़ेगा। जब तक वह धार्मिक विधान को छोड़ेगी नहीं, जब तक वह मंदिर के चौखट से बाहर निकलेगी नहीं, जब तक वह रीति रिवाज परंपरा इत्यादि जो उसमें लगी हुई है उसका परित्याग नहीं करेगी, तब तक में जो साक्षात राम सामने में खड़े हैं उस राम का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो साक्षात राम का दर्शन करवाने के लिए उसको मंदिर के चौखट से बाहर आना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब इस जगह पर बताइए कि इस जगह क्या करना चाहिए, आप लोगों से पूछा जाए तो। यदि छोड़वाने को केवल पाप माना जाता है, जो कबीर साहब कहते वहां से ऊपर उठो, संत कहते वहां से आगे बढ़ो, चौखट से बाहर निकलो, परंपरा के चौखट से, रीति के चौखट से, रिवाज के चौखट से, धार्मिक कर्मकांड के चौखट को खोल करके बाहर आओ, या परम चेतना को, परमात्मा के विराट स्वरूप को समझो। जो परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, उसको तुम एक जगह कैद करके कैसे रख सकते? प्रतीक है वो, वहां उसकी भी जरूरत है। मैंने पहले कहा कि उसकी भी जरूरत है, लेकिन सदैव उसी में अटके रह जाएंगे तो फिर तो ये अपने आप से अपनी भक्ति की हत्या करनी हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सहेलियों में जो दो मत विभाजन हुआ, एक कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं पूजा छोड़वाओगी तो पाप लगेगा, मंत्र जप रही है वो आंख बंद की हुई, यदि उसको उठाओगी तो पाप लग जाएगा। दूसरी वाली करे नहीं, पाप लगेगा। कौन चीज? वो तो हम जान रहे कि नकली के पास बैठी हुई है, तो असली वाला न छूट जाएगा। तो इस तरह से दोनों के बीच में बहस होते 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 अंत में जो आध्यात्मिक परंपरा वाली सहेलियां थी, आध्यात्मिक वृत्ति वाली सहेलियां थी, उसकी जीत हुई। किसी तरह से बकझक करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश की। सीता जी तो सचमुच में आंख बंद किए हाथ जोड़े बैठे थी। जो भी उसके भीतर में इच्छा कामना होगी वो सारी इच्छा कामना भगवान को सुना रही थी। सहेलियां जाती है, धार्मिक प्रवृत्ति वाली अभी भी मना करती, ध्यान में लगे हुए, इसको मत तोड़ो, छोड़वाओगे तो पाप लगेगा। आध्यात्मिक वृत्ति वाली कहती बड़ा गजब हो, हम इसको छोड़वा के कहीं दूसरे जगह थोड़े ले जा रहे हैं, केवल जड़ से छुड़वा करके चेतन में ले जा रहे हैं, नकली से छुड़वा करके असली में ले जा रहे हैं। और ऐसा करके क्या करती है आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली सहेलियां,
सीता जी के कंधे पर हाथ देती है, जरा सा हिलाने की कोशिश करती है। सीता जी आंख खोलना नहीं चाहती, क्योंकि वह भी जानती कि पूजा छूट जाएगा तो पाप लग जाएगा, तो वह भी आंख बंद किए हैं। अब सहेली है तो इतना तो अधिकार होना चाहिए ना, कंधा पे हाथ दे के झुला रही है, फिर भी सीता जी नहीं उठ रही है, तो कंधा पर हाथ झुलाने से काम नहीं चला तो थोड़ा चूटी उटी भी किधरों काट लिया होगा। अब सहेली है तो इतना तो अधिकार होना चाहिए ना। अब ये बात भी सुन करके कोई ये नहीं कहिएगा कि ये बात नहीं बोलना चाहिए। नहीं समझने आता है आपको कथा सत्संग तो मत सुनिए आप। उस शैली होती है कहने। कल जो हमने कह दिया कि गंगा जी भीष्म पितामह की माँ है, तो आपकी और हमारी कौन है, काकी की, मामी की, नानी? तो जाकर के हमको कहते हैं बात नहीं बोलना चाहिए। हम कहे क्यों? नानी कहना कोई गलत बात है क्या? किसी का मामी होना, किसी का दादी होना कोई गलत है? गाली है ये? वो गाली नहीं ना है ये, वह भी एक रिश्ता है। जैसे माँ एक रिश्ता है, उसी तरह चाची भी तो एक रिश्ता है। जैसे माँ एक पवित्र रिश्ता है, उसी तरह दादी भी एक रिश्ता है, नानी भी एक रिश्ता है। तो जब रिश्ते की चर्चा होगी तो उसमें रिश्ते की कोई भी चर्चा हो तो उसको बुरा लगने वाली कौन सी बात है? बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं निवेदन यह कर रहा हूं, क्योंकि सीता जी आपके हमारे लिए आराध्या है, मातृतुल्य है, लेकिन जो उसकी सहेलियां हैं उसके लिए तो सहेली है, और सहेली के लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। कोई राजकुमारा कोई राजकुमार या कोई रंग नहीं होता है, कोई गरीब कोई अमीर ने। मित्र का मतलब, सहेली का मतलब, सखी का मतलब ही होता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, पढ़ा हो न पढ़ा हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, कुछ भी हो, लेकिन जहां पर मित्रता होती है वहां पर सब बराबर होता है। वहां पर नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, मार पीट सब चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? तो इस हक से सीता जी को पहले कंधे पे हाथ दे करके हिलाया डुलाया। उससे सीता जी नहीं जगने की, नहीं उठने की कोशिश की, तो सहेली होने के नाते थोड़ा बहुत कपड़ा उपड़ा भी खींचा, उससे भी नहीं हो तो थोड़ा बहुत चुट्टी भी काटा। तो दो तीन हरकत ऐसी की जिसके कारण से सीता जी जो आंख बंद किए बैठी थी उसकी आंख खुल गई। अब गोसा करके सीता जी कहती मेरा पूजा भंग कर रही है, मेरा व्रत भंग कर रही है, अब उठेंगे तो एकदम पकड़ के मजा चखा देंगे। जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली सहेलियां थी उन्होंने कहा मजा चखा देना, जो भी मारना पीटना डांटना दंड देना हो दे लेना, उस सबको हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह बात मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार न हूं कि नकली के चक्कर में असली वाला छूट जाए। इसलिए असली वाला से भेंट यदि करना है तो तुमको ये पूजा तत्काल छोड़ना ही पड़ेगा, इसको बंद करना ही पड़ेगा, तब वहां असली भगवान से भेंट होगी। और परिणाम क्या हुआ? किसी तरह से खींच करके सीता जी को सब पूजा पाठ व्रत इत्यादि जो कर रही थी सब छोड़वा करके और निकाल करके मंदिर के चौखट से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। सहेलियों ने पाप किया? यही काम तो कबीर करना चाहते कि आपको चौखट से बाहर निकालना चाहते, यही काम तो बुद्ध करना चाहते, यही काम तो महावीर करना चाहते, यही काम तो बाबा महर्षि में ही करना चाहते कि आप जिस चौखट के अंदर बैठ करके, जिस परंपरा, जिस रीति, जिस रिवाज, जिस पोथी, जिस परंपरा के अंदर रह करके आप भक्ति को सीमित कर देना चाहते हैं, ये संत जन आपसे कहते हैं कि विराट परमात्मा का यदि साक्षात्कार करना हो तो तुम्हें उस परंपरा के दायरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तुम्हें रीति रिवाज के दायरे से निकले बगैर उस विराट परमात्मा की भक्ति को तुम समझ नहीं पाओगे, उस ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को तुम समझ नहीं पाओगे। सीता की सहेलियों ने सीता जी को चौखट से बाहर निकाला, और जब सीता जी बाहर निकली तो क्या हुआ? आप ही लोग ने गीत गाते हैं, इधरे वाली तो सब गाते हैं, मिथिलांचल की माता लोग, राजा जनक जी के, ये मेरा नहीं है काम, ये आप लोगों का है, आप लोग दोहराइए। क्या गाते हैं आप लोग? राजा जनक जी के बाग में, हाँ उसी जगह की बात है। सीता जी को प्रथम बार श्री राम जी से साक्षात्कार होता है। कब? यदि वो मंदिर में पूजा करती रह जाती तब क्या होता?
यदि वह हाथ जोड़े रह जाती, मंत्र जपते रह जाती, लड्डू चढ़ाते रह जाती, दिया जलाते रह जाती, अगरबत्ती जलाते रह, सब कर्मकांड करते रह जाती, धार्मिक रीति रिवाज में उलझे रह जाती, तब क्या होता? राम जी से दर्शन होता कि नहीं होता? थोड़ा जोर से बोलिए ना। हम बोलेंगे तो कहिएगा तो कबीरपंथी है इसीलिए ऐसा बोलता है। तो हम क्यों बोले अकेले? आप बोलिए। मैंने पहले कहा कि कई जगह छोड़ना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, निंदा की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे सांस लेना भी जीवन की एक वृत्ति है और भीतर में समाये हुए सांस को छोड़ना भी एक प्रकार से जीवन की प्रक्रिया है। वो दोनों को करना आवश्यक है। उसी प्रकार से भक्ति के प्रारंभिक पल में सगुण साकार को जीवन में धारण करना, सगुण भक्ति करना यह आवश्यक है। लेकिन उसी में अटके रह जाना ये जीवन की, ये भक्ति की, ये परमार्थिक जीवन की हत्या है। आत्महनन गति जय गोस्वामी जी की भाषा में कहते, आत्महत्या की श्रेणी में वो आएगा। इसलिए कबीर साहब ने डायरेक्ट सीधे ये नहीं कहा कि आप सगुण भक्ति मत करो, बल्कि कबीर साहब ने कहा कि थोरे थोरे थिर हो भाई, अब बिन थंभे जस मंदिर थमाई। ये अपनी चेतना को संभालने के लिए थोड़े थोड़े कोई पूजा करती हो, पाठ करती हो, कुछ कथा कीर्तन करती हो, घर में अच्छे संस्कार बच्चों में लाने के लिए कोई देवी कोई देवता बैठा करके रखी हो तो अच्छा है, उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। हम लोग भी आए देखा एक ये महात्मा थोड़े बन गए कि परिवार में वो सगुण भक्ति की परंपरा थी, सगुण भक्ति का माहौल था। बचपन में जगते थे, सवेरे माता पिता कहते जाओ नहा करके आओ, जाओ उस पे जल चढ़ाओ, ये करो वो करो, तुलसी जी में पानी डालो, ये करो। तो ये जो धीरे धीरे संस्कार सिखाते 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 जब थोड़ी उम्र में वृद्धि हुई, बुद्धि में चेतना में थोड़ी सी समझ आई, तब पता चला कि जिस भगवान की अभी हम पूजा कर रहे हैं ये प्रतिमा वाला भगवान है। भगवान का असली स्वरूप तो कुछ और है। जैसे जमीन का नक्शा भी कागज में होता है, लेकिन मकई नक्शा पर नहीं उपजता, गेहूं और धान नक्शा पर नहीं उपजता। नक्शा पर भी हमारे जमीन के प्लॉट दाखिल होते हैं, उस पर उसका खाता खेसरा नंबर लिखा होता है। लेकिन यदि हमें पेट भरने के लिए अनाज उपजाना हो तो हम नक्शा पर ट्रैक्टर नहीं चलाते, ट्रैक्टर चलाने के लिए असली प्लॉट पर जाते हैं। उसी तरह से परमात्मा को समझने के लिए हमें प्रतिमाओं का सहारा तो लेना चाहिए, लेकिन जब बड़े हो जाए हम, थोड़ी बौद्धिक चेतना हमारी जगह, हमारा आध्यात्मिक चेतना जगह, तब हमको उस प्रतिमाओं से मुख मोड़ करके हमें असली परमात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी को निर्गुणवाद कहा जाता है और इसी को संतों की परंपरा कही जाती है। कबीर साहब उसी संत परंपरा का रहस्योद्घाटन करते हुए, संत परंपरा की भक्ति को बताते हुए कहते थोड़े थोड़े थिर हो भाई, अब बिन थंभे जस मंदिर थमाई। जैसे एक मंदिर को खड़ा करना है, मंदिर समझ में नहीं आ रही तो मकान समझ लीजिए, मकान खड़ा करना है। तो कल्पना कीजिए कि एक मकान हम बनाना चाहते हैं। मकान बनाने में हमने नींव लिया, नींव बनाए, कुर्सी पिलर कसे, उसके बाद दीवार जोड़ते जोड़ते अंतिम में लिंटर थौल तक ले गए, और उसके बाद अब उसमें सेटरिंग करना है। सेटरिंग करने के बाद तब छत ढालेंगे, यही करेंगे ना। तो जब छत ढालने के लिए सेटरिंग करेंगे तो वो मकान जो बना रहे हैं हम अपना सोने के लिए, आराम करने के लिए, किसी दूसरे के सोने के लिए? कोई भी व्यक्ति मकान बनाता था अपने लिए ना। लेकिन वो मकान बनाने की योजना जब हम बनाए, छत ढालने तक हम पहुंच गए, सेटरिंग हम लगा रहे हैं, तो सेटरिंग लगाने के वक्त में उस कमरे में पहले हम अपना पलंग लगाते हैं कि एक एक बित्ता पर बांस के खूंटा। सेटरिंग लगाने के समय में उसमें अपना पलंग घुसाते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रखते हैं पहले, तब क्या करते हैं? इधर से बोल रहे कूलर रखते हैं। क्या रखते हैं कूलर? तो क्या करते हैं उसमें?
उस मकान के अंदर जो अपना शौक से अपने रहने के लिए आप तैयार कर रहे हैं, उस मकान में एक बित्ता भी जगह को खाली नहीं रहने